साधक कि ये गुरु तेरा कभी भी अहितकारी नहीं हो सकता। यदि तुझे कोई बात कह रहा है तो तेरे दोष को बाहर निकाल रहा है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, उस डर से कि ये मुझे छोड़ के न चला जाए। कांचन दोषान, किन्हीं दोषों में उनमें प्रवर्तक होने पर भी उनको ढककर प्रच्छाद्य, और जो यदि किसी शिष्य के देख रहा है कि इसमें दोष है, मैं इसको यदि कहूंगा तो यह तो संग छोड़ के चला जाएगा। इस कारण से वो आचार्य उसके दोष को नहीं निकाल रहा है, कह नहीं रहा उससे। तो क्या होगा, यदि उन दोषों के साथ ही यदि सहसा मृदियत, यदि वो शिष्य का मरण हो जाता है, आचरण करते करते कैसे भी करने दो जैसा कर रहा है, वास्तव में वो सच्चा गुरु नहीं है। यदि उस शिष्य का मरण हो जाता है तो उसका तो बहुत बड़ा अपकार हो गया। उसने जो त्याग लिया था, घर छोड़ा था, वो इसलिए नहीं छोड़ा था। गुरु बने हो इसलिए नहीं बने थे कि शिष्य के दोषों को न निकालो। पश्चात किम करोति येष, तो ऐसा गुरु बाद में क्या करेगा, शिष्य का दोष पूर्वक ही मरण हो गया। तो गुरु तो क्या होता है, कैसे निकालने वाला, यदि उसके पेट के अंदर भी कुछ है, समझो, पेट के अंदर यदि कुछ छुपा हुआ है, यानी जैसे पेट में आपने कुछ खाया और वो जाकर पेट में जो और कुछ खाया था उसको भी नाश कर देता है, उसको भी विषरूप कर देता है। ऐसे यदि उसके मस्तिष्क में, उसके अंदर कुछ बैठा हुआ है, उसको किस तरह से उगलवाता है, किस तरह से उसको बाहर निकालता है। यानी कि जैसे एक सर्जन पेट चीर के भी फोड़े को उसमें से उसका जहर निकालता है, ऐसे ही आचार्य होता है कि अपने शिष्य के दोषों को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है। वास्तव में उसको देखा नहीं जाता, वो उसका शिष्य नहीं, उसका पुत्र भी है, उसका सब कुछ है। वो अपने बेटे में यदि दोष हो जाए तो पिता को रात को नींद नहीं आती। इसी तरह शिष्य के अंदर यदि कोई दोष हो किसी भी तरह का, उसको निकालने के लिए वो बाय हुक एंड बाय क्रुक कैसे भी करेगा, उस दोषों को निकालने का प्रयत्न करेगा। पर यदि कोई गुरु ऐसा है, जैसे वर्तमान की स्थिति चल रही है, यदि मैं इसके दोष कहूंगा तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये तो डांटते ही रहते हैं हर समय, मेरी छोटी छोटी बात पे टोकते हैं मुझे, तो वो गुरु का टोकना तेरे अहित के लिए नहीं है, तेरे हित के लिए ही है। तो ऐसे यदि ऐसे दोषों के साथ ही सहसा मृदियत, यदि वो शिष्य यदि मर जाता है, गुरु पश्चात किम करोति, फिर बाद में क्या करेगा उसका, वो तो दोषों के साथ मर गया, तेरा गुरु होना ही व्यर्थ हो गया। तस्मात् में न गुरु, इस कारण से, इसलिए वो तेरा वास्तव में गुरु नहीं है। गुरुतरान् कृत्वा लघुश्च स्फुटं ब्रूते, ये सत्यम समीक्ष निपुणम स अयम खल सतगुरु। वो तेरा सच्चा गुरु नहीं है जो तेरे दोषों को देखते हुए भी उनको नहीं निकाल रहा है, उनको तुझे नहीं बता रहा है, वो तेरा सच्चा गुरु नहीं है। गुरु हो तो गुरु कौन है, गुरुतरान् कृत्वा लघुश्च स्फुटम, जो छोटे से छोटे दोष को भी देखकर कहता है, बड़े करके उसको बताता है, छोटे से छोटे दोष को भी अतिशय गुरुतरान्, अतिशय बड़े बनाकर भी कहता है और निरंतर कहता है, और सूक्ष्मता से देखकर स अयम खल सद्गुरु, यदि वो दुष्ट भी है तो वो तेरा सच्चा गुरु है। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है इस श्लोक में।
पहली बात तो कभी भी गुरु तेरी हानि यानी तेरा बुरा नहीं चाहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, कभी भी गुरु अपने शिष्य का बुरा 3 काल में भी नहीं चाह सकता। यदि वो तुझे कह रहा है तो ध्यान से सुन और देख अपने अंदर कि तेरे अंदर वो दोष है अथवा नहीं। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गुरु तेरे बिना हुए दोषों को भी दोषपूर्ण देखेगा। गुरु की आंखें बहुत तेज होती हैं। तेरे कदम किस तरफ चलते हैं, तेरी आंखें कहां चलती हैं, तेरे हाथ कहां चलते हैं, वो सब देखता है। दूर बैठा हुआ भी देखता है, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु यहां से राजस्थान में बैठे हैं, मगर हमारी हर एक क्रिया के ऊपर उनकी नजर रहती है। अभी कुछ बात थी, मुझे पता भी नहीं था उस बात का, उन्होंने मेरे से बताया ये बात। क्या बात थी, ऐसी क्या बात हुई है? तो मैंने कहा हाँ ये तो भी बताया, फिर उनको ऐसे ऐसे था। ये देखो, यानी पास में रह के गुरु तो तुझे कितना देखेगा, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है गुरु, वो भी तेरे ऊपर उसकी नजर रहती है। तो गुरु ऐसे होते हैं। तो ये मत समझना गुरु यदि तुझे कह भी रहा है, यहां तक कि यदि तुझे मार भी रहा है, ओहो, 7 गुण बताए आचार्य की। पीड़वान, औपीड़क, पीड़ा भी दे रहा तुझे, मार भी रहा है, तो ये समझ ले तेरे हित के लिए कर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि वो दुष्ट भी सद्गुरु है जो तेरे दोषों को बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील है। उन गुणों को समीक्षा करके, समीक्षा अच्छी तरह देख करके वह बाहर निकालने के लिए तत्पर है। वो गुरु तेरा कभी बुरा नहीं कर सकता। हाँ, विकाशयन्ति भव्यस्य मनोमुकुलमौषवः रवेरिवारविन्दस्य कठोराश गुरुक्तयः। बहुत अच्छा, ये उदाहरण दिया। विकाशयन्ति भव्यस्य मनः, क्या? कठोरः च गुरुक्तयः, गुरु के कठोर वचन भी, कठोर वचन भी गुरु के भव्य जीव के मन को विकसित करते हैं। देखो कैसी बात है, कठोर वचन भी विकास को प्राप्त हो रहे हैं भव्य जीव के, जो अपना हित चाहता है। क्यों? क्यों उसके मन को प्रिय लग रहे हैं उसके, कि देखो मेरा कितना हितकारी है ये, मेरी छोटी सी भी बात मेरे हृदय में से बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो ये मेरा सच्चा डॉक्टर है, जो डॉक्टर जरा सा भी अंदर दोष को नहीं रहने देता, पूरा निकालता है। यदि कैंसर की यहाँ कुछ गांठ हो जाए तो वो ऑपरेशन करके पूरा निकालेगा ना, जरा से भी नहीं छोड़ेगा वो। ऐसे ही अपने शिष्य के अंदर कैंसर की पूरी गांठ, कैंसर की पूरी गांठ कैसी है? वो एक जरा सा भी दोष है यदि, तो वो कैंसर की गांठ है। यदि इसके दोष के साथ इसका मरण हो गया तो इसका तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। एक जरा सा भी दोष उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे भव्य जीवों को, यानी अपने शिष्यों के मन को मुकुलित करने वाले, उनके मन को विकास करने वाले, प्रसन्न करने वाले होते हैं। किस प्रकार? उदाहरण दिया, जिस प्रकार सूर्य की किरणें संसारी जीवों को तो क्या करती हैं? ताप देती हैं। सूर्य की किरणें सबको गर्म देती है तो ताप होता है ना, दुखी होते हैं उससे। परंतु वही किरणें अरविंदस्य मुकुल मंशव, वही किरणें अरविंद को यानी कमल को विकसित करती हैं। यदि वे किरणें कमल के ऊपर न पड़े तो कमल विकसित नहीं हो सकता। इसी तरह से कठोर शब्द रूपी ये जो गुरु की किरणें हैं, वो अपने शिष्य को विकसित करती हैं। भले ही दूसरों को देखने में लगे क्यों डांटते रहते हैं इसको। तो कठोरः च गुरुक्तयः, गुरु के कठोर वचन भी शिष्य के कल्याण के लिए होते हैं। जिस प्रकार सूर्य की संतापमयी किरणें, खूब उष्ण किरणें भी दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा
कि इनको कितनी ताप है, परंतु वही किरणें कमल के विकसित होने के कारण बनती हैं, इसलिए वो उसके लिए सुख रूपी है। तो कमल हुआ शिष्य और गुरु के वचन हुए सूर्य रूपी किरणें। तो गुरु के कठोर शब्द भी सुनकर वास्तव में अंतरंग से जब गुरु डांटता है ना, तो क्या लगता है, बुरा या अच्छा? कैसा लगता है? सत्य बताओ। यदि गुरु डांटता भी है, ये समझ लेना बहुत आशीर्वाद है उसके ऊपर। ये अंदर में एक डांट बांध लेना, यदि गुरु की आज मुझे 2 बात मिल गई, आज मेरे ऊपर गुरु ने बहुत आशीर्वाद की वर्षा कर दी। ये बहुत अंदर, ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना, बच्चों का खेल नहीं है। आजकल तो कितनी धृष्टता, अपने बच्चे को आप डांट के देखो जरा सा, विष खाने को तैयार हो जाता है। आज घरों में जो स्थिति हो रही है, आज थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, 10वीं 12वीं क्लास में जाए, डांटो, मुझे पूना भेज दो पढ़ने के लिए, मत रखो अपने पास, माँ बाप के पास नहीं रहना चाहता। तो वास्तव में ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है, ये बिल्कुल अद्भुत है। क्यों? कि हमने परिवार छोड़कर, घर छोड़कर, संपत्ति छोड़कर, वैभव छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ को भी छोड़कर अनजान के साथ में आ गए। और यहां भी साथ में दिखाई देते हैं हम एक साथ रहते हुए, साथ में नहीं रहते। साथ में नहीं रहते यानी साथ में रहेंगे तो क्या होगा, एक को छोड़ के एक को पकड़ लिया, तो फिर क्या साथ छोड़ा। यानी साथ में संघ में रहते हुए भी हम संघ में नहीं हैं। सब एक अपने अपने साधना करने के लिए वास्तव में एक वृक्ष के ऊपर ये पक्षी इकट्ठे हुए, समय आने पर उड़ जाएंगे। यहाँ बैठते भी हैं तो सब अलग अलग ही रहते हैं अपने सामने। देखो इनकी हमारी 24 घंटे में एक कमरे में रहते कितनी बात होती है, शायद 5 मिनट भी हमारी इनकी बात नहीं होती होगी। तो ऐसा क्यों कि हम घर से निकले हैं, किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। तो ये गुरु के शब्द बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और मिलते हैं तो मान लिए तेरे विकास के लिए ही है ये। हाँ आगे। लोकद्वैहितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभा पुरा, दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा। हाँ, लोकद्वयं द्वयं हितं वक्तुं श्रोतुं सुलभा पुरा। पूर्व काल में दोनों लोकों के, यानी इस लोक को और परलोक को, मेरा ये लोक भी अच्छा हो और यहाँ तपस्या करेंगे तो आगे का भी हमें अच्छा मिलेगा। दोनों को, इस लोक को परलोक को, वक्तुम श्रोतुम च सुलभा, कहने वाले भी और सुनने वाले भी सुलभ थे पहले काल में। अब से 50 साल पूर्व में जाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। हमें हमारा कल्याण करने की शिक्षा देने वाले और हमारे जैसे सुनने वाले भी सुलभ थे। आज किसी के पास टाइम है क्या? स्वाध्याय में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, टाइम है क्या? गांव में भी यदि शास्त्र लेके बैठो, आउटडेटेड, हमारे पास टाइम नहीं है। और बच्चों के पास तो बिल्कुल नहीं टाइम। सुबह कहते मंदिर आ जाओ, भेज दो मंदिर को, सुबह 7 बजे तो बस आके खड़ी होती है, उसको बैग करने में, तैयार करने में, उसको जगाने में। किसी के पास वर्तमान में टाइम ही नहीं है। पहले तो कहते कि दोनों लोगों को हित करने वाले, हित चाहने वाले सुलभ थे, कहने वाले भी और सुनने वाले भी। हमें तो याद आती है माता जी उस समय की, जब हम 8-9 वर्ष के थे और गांव में हमारे शाम को दुकानें बंद करके मंदिर में स्वाध्याय होता था, और सर्दी के दिन होते थे और सब बूढ़े बूढ़े होते थे। और वहां ये प्रथा थी, हस्तलिखित ग्रंथ थे, और हस्तलिखित ग्रंथ का जो भी वाचन करते थे, गद्दी पे बैठते थे,
वो स्नान करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के ही उनको छू के और तब उनका वाचन किया जाता था। अब सारे बूढ़े बूढ़े थे, हम भी मंदिर जाने लगे, हम 8-9 साल के थे। बेटा तू ही नहा ले, सर्दी का टाइम, तो 1 लोटा पानी डाला, धोती दुपट्टा पहना और हम हस्तलिखित ग्रंथ लेकर बैठते थे और बगल में हमारे दूर वो पढ़ने वाले बैठते थे, तो हम यूं उनको पेज दिखाते थे। हमारे याद है वो बात। तो पता नहीं कैसे वे संस्कार थे कि कितनी भी सर्दी, यूपी में तो बहुत सर्दी होती है, गए फटाफट 2 लोटे पानी डाला, ऊपर गए, धोती दुपट्टा पहना और अंदर से माता जी इतना आनंद बरसता था। घर वाले भी कहते 7:45 बजे अभी तक तू गया नहीं, मैंने जा रहा हूं। बस तुरंत गए मंदिर में, छना हुआ पानी मिला, नहाए और शास्त्र को बड़ी विनय से सिर पे रख के अलमारी से निकाल, पूरा याद है सी हस्तलिखित ग्रंथ माता जी सिर पे रखा वेस्टर्न में और बड़े इसी तरह से उनको विराजमान करते हैं। 50 यानी क्या कहते हैं, कहने का तात्पर्य कि पहले जमाने में हमारा हित करने वाले वक्ता और हमारे जैसे सुनने वाले तो सुलभ थे। दुर्लभा कर्तुम अद्यत्वे, उस समय करने वाले तो दुर्लभ थे। हाँ, सुनने वाले और कहने वाले तो बहुत थे, हाँ, करने वाले उस समय भी दुर्लभ थे। करने वाले उस समय भी दुर्लभ थे, यानी उसको सुनना भी पढ़ा भी पर अपने अंदर उतारने वाले, यानी मुनि बनने वाले कहो या प्रतिमा लेने वाले भी दुर्लभ थे। अद्यत्वे, परंतु वर्तमान काल में वक्तुम श्रोतुम च दुर्लभा, ना बताने वाले हैं और ना ये भी दुर्लभ है। और आगे आगे का काल तो ऐसा आता जा रहा है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखो, बंबई जैसी स्थिति, पूना जैसी स्थिति को देखो आप, आदमी मशीन बना हुआ, कहाँ ये धर्म कर्म की बात, कोई सुनने को भी तैयार नहीं और कोई वक्ता भी नहीं, सुनाने को भी कोई तैयार। तो आगे आगे का काल कैसा आने वाला है देखो आप। तो पूर्व में इस लोक में और परलोक में हित चाहने वाले ऐसे वक्ता भी श्रोता भी उपलब्ध थे, पर करने वाले तब भी दुर्लभ थे तो दुर्लभ थे। आज जो दिखाई दे रहा है, जब आचार्य शांति सागर जी महाराज का शुरू में हमारे दिल्ली की तरफ उधर ज्ञान हुआ, मुनि देखने को तरस जाते थे, 10-10, 20-20 साल। हमें तो आचार्य विमल सागर, आचार्य शांति सागर हमारे गांव गए, तो अब बहुत छोटे ही होंगे, थोड़ा धुंधला याद है। एक बड़ा सा हमारा वहां चल गए, बड़े दर्शन, इतनी अनुभूति, इतना बहुत आनंद मिला। और उसके बाद मुनियों का आगमन हुआ तो आचार्य विद्यानंद सागर जी महाराज आए थे, बहुत उसके बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज, उसके बाद आचार्य विमल सागर जी महाराज, बस उसके बाद तो जैसे गैप हो गया था। उसके बाद आचार्य विद्यानंद सागर जी महाराज था, बड़ी पुष्प वृष्टि, बड़ा हेलीकॉप्टर मंगा के बड़ौद के अंदर दिल्ली के पास कई किलोमीटर तक, हम भी अपने गांव से कई किलोमीटर तक पैदल उसमें गए थे, बहुत छोटी, ये 70s की बात है, 70-71 की बात है, उस समय गए थे आचार्य विद्यानंद जी महाराज। तो कहने का मतलब पहले तो इतनी बहुत भव्यता थी, करते थे। अब उसको कंपैरिजन अभी देखो, तुलना करो इस जमाने से, अभी तो क्या रह गया। यद्यपि उस समय से मुनि आज बहुत हो गए हैं, तब तो अंग्रेजी राज का छाप थी, मुनि होते नहीं थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज दिल्ली में पहली बार गए थे, तब एक अंग्रेज ने इनको रोक लिया, बताया था एक दिन मैंने आचार्य शांति सागर जी महाराज को, आप आगे नहीं जा सकते। तो ठीक है, हम पीछे चले जाते हैं, ये सुमेर चंद जी ने लिखा है। आचार्य शांति सागर जी ने कहा वहां अंग्रेज को, दिल्ली में जब चौराहे पे पहुंचे, वो सिपाही खड़ा था अंग्रेज, उसने कहा आप आगे नहीं जा सकते। तो ठीक है, आचार्य शांति सागर जी ने धीरे से कहा अच्छा ठीक है, हम वापिस चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। नहीं, पीछे भी नहीं जा सकते आप, आगे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते, तो हम वहीं बैठ जाते आपके पास। नहीं, यहाँ भी नहीं बैठ सकते आप। तो फिर क्या करें हम, ना आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते, ना बैठ सकते, तो क्या करें बताओ आप ही। उसने तुरंत अपने मजिस्ट्रेट को कहा, बड़े अपने अधिकारियों को खबर भेजी, इस तरह से बड़ा आंदोलन हुआ। तुरंत वो अंग्रेजी राज्य को
मुनिराजों को गमन करने की, विहार करने की परमिशन देनी पड़ी। तब से आचार्य शांति सागर जी की देन है आज कि भारत के अंदर मुनियों का विहार आपको दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी जमाने से ये छूट मिली थी, तो नहीं तो यहाँ पर मुनियों के विहार के ऊपर पाबंदी थी। ऐसे कई कथन है, गए थे वहाँ पे अकबर के जमाने में, तो वो कपड़ा पहन के कुछ कैसे क्या हुआ था। तो आचार्य कहते हैं कि आज वर्तमान में तो वक्ता भी दुर्लभ और श्रोता भी दुर्लभ, तो आगे क्या होने वाला देखो, कितना हीन काल आने वाला है। तो आचार्य कह रहे हैं कि दोनों का हित करने वाले ऐसे वक्ताओं का यदि आपको सानिध्य मिल जाए तो सब काम छोड़कर उनका जरूर उपदेश ग्रहण करना, और उपदेश को ग्रहण करके वाली उतना ही नहीं करना, आगे भी बढ़ना। यानी ज्ञान केवल प्राप्त करने से काम नहीं बनेगा, चारित्र में भी उसको आचरण करना चाहिए। समय तो हो रहा है, यही करते हैं पूर्ण। तो वास्तव में क्या है, आज ये मुद्रा आपको बहुतायत में दिखाई दे रही है, और कितने 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 धर्म तो हमारे जैन धर्म एक ही है, पहले भी एक ही था। पहले दिगंबर श्वेतांबर बने, श्वेतांबरों में भी अलग अलग बौद्ध मत बना पहले महावीर स्वामी के जमाने में। जब उनको सहन नहीं हुआ तो उन्होंने जंगल में जाकर पेड़ पर ये फल फूल वगैरह अपने आप ही तोड़ तोड़ के खाने लगे, उतना व्रत पालन नहीं, कठिन तपस्या हुई। फिर बाद में फिर टुकड़े हुए, श्वेतांबर मत का पदार्पण हुआ बौद्ध के बाद, तो दिगंबर श्वेतांबर हुए। उनमें भी श्वेतांबरों में भी कितनी ब्रांचें हो गई, मुंह पट्टी, आड़ी पट्टी, टेढ़ी पट्टी, और कोई ऐसे स्थानकवासी, कोई मूर्ति पूजक, कितने वहां पर भी ब्रांचें हो गई। और दिगंबर में भी देखो, यहाँ भी कितने कितने टुकड़े विभाजन होते जा रहे हैं, 13 पंथी, 20 पंथी, ये पंथी, वो पंथी, और नए नए पंथ निकलते जा रहे हैं। तो वास्तव में जैन धर्म अलग अलग नहीं है। कहीं भी पुराने शास्त्र देखो, उन्हीं को पढ़ो, तो कहीं भी किसी तरह का विभाजन की बात, कहीं 13 पंथ 20 पंथ की कहीं भी बात नहीं। परंतु हम लोगों ने, या आप लोगों की गलती नहीं है, श्रावकों की गलती नहीं, साधुओं ने इस धर्म के टुकड़े कर डाले। मुझे तो कई बार लगता है कि यदि महावीर भगवान तो बिहार में हुए थे तो उनको बिहार वाले मानेंगे, इंडिया वाले, ये यूपी वाले क्यों मानेंगे उनको? क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर हुए, तो उनको तो 20 तीर्थंकर तो विदेश क्षेत्र वाले माने, हम क्यों माने? ऐसी स्थिति हमारे भारत में होने जा रही है कि एक पर्टिकुलर पंथ वाले को ही मान्यता, उसके यानी तत्व को आदमी समझ नहीं रहा, बस भीड़ में पीछे भाग रहा है, वास्तविकता को नहीं समझ रहा क्या है। पर ऐसा करने से अपना कल्याण नहीं होने वाला। जब तक हम तत्व दृष्टि नहीं रखेंगे, वास्तविकता क्या नहीं है, क्या है ये नहीं पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ भी होने वाला। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। जावानी के